चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण की जो बात चल रही है, बाध्यता है कि इलेक्शन कमीशन को जब भी इलेक्शन आते हैं किसी स्टेट में तो वहाँ उन्हें मतदाता सूची का पुनरीक्षण करना है। समय कम है क्योंकि इलेक्शन जो है नवंबर तक करने हैं, तो ऐसे में लोगों को ये डर लग रहा है कि हमारा नाम ही ना हट जाए। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है द रियल स्टोरी में। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। आज हम चर्चा करेंगे जो चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण की जो बात चल रही है और उसको लेकर सियासी तूफान है, कई जगह विरोध हो रहा है, इसको बैकडोर एनआरसी बताया जा रहा है। इन सब मुद्दों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ओपी रावत साहब हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इसका। धन्यवाद। सर, वोटर्स पुनरीक्षण जो स्पेशल SIR है तो वो उसको लेकर एक बड़ा विरोध है, एक बड़ी बात सामने आ रही है और कई पार्टियां इसकी विरोध कर रही हैं। एक्चुअली 2003 के बाद ये ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा फैसला है, एक पूरा तरह से उसको खंगालने की कोशिश है। तो आपको किस नज़र से देखते हैं सर इसको? ये देखिए, एक तो कानूनी बाध्यता है कि इलेक्शन कमीशन को जब भी इलेक्शन आते हैं किसी स्टेट में तो वहाँ उन्हें मतदाता सूची का पुनरीक्षण करना होता है ताकि जो लेटेस्ट एलिजिबल लोग हैं उनके नाम आ जाएं और जो मर चुके हैं या जो बाहर जा चुके हैं उनके नाम उसमें से हट जाएं। इस पर्पज़ से तो पहले ये एक डेट के संदर्भ में होता था 1 जनवरी, लेकिन अब अमेंडमेंट हो गया है तो 1 जनवरी के संदर्भ में, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर के संदर्भ में होता है। क्योंकि बिहार के चुनाव नवंबर में है तो ये 1 अक्टूबर के संदर्भ में है। तो पुनरीक्षण तो होना है, लेकिन जनरली लोग समरी रिवीजन करते थे, संक्षिप्त पुनरीक्षण करते थे, जिसमें पता नहीं चलता था लोगों को इस तरह की बात। इस बार उन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात करी है, जिसमें वो सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं सभी उन वोटरों से जिनके नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है। और ऐसी संख्या जो है 2,97,00,000 के लगभग है। बहुत बड़ा नंबर है। अब वो समय कम है क्योंकि इलेक्शन जो है नवंबर तक करने हैं, तो ऐसे में लोगों को ये डर लग रहा है कि हमारा नाम ही ना हट जाए मतदाता सूची से और हम वोट ना डाल पाएँ। क्योंकि इस प्रक्रिया में ये सही है कि पिछली बार जब हुआ था तब भी 3 महीने के समय में ही हुआ था, लेकिन पिछली बार चुनाव 2 साल बाद थे। 2003 में पुनरीक्षण हुआ था और 2005 में चुनाव थे। इस बार चुनाव अभी है, 4 महीने बाद। तो अब अगर मान लीजिए कई लाख लोगों के नाम कट गए और 30 सितंबर को प्रकाशन हो गया कि आपके नाम नहीं है, उनके पास सिर्फ 1 महीने का समय होगा। 1 महीने में अपने यहाँ किसी अपील का निराकरण होता है? कभी नहीं होता। अपने यहाँ तो बहुत विलम्ब लगता है। तो इसलिए लोगों के मन में शंका है और इसीलिए पार्टियां भी घबराई हुई हैं, इसीलिए ये सब बवाल खड़ा हुआ है। लेकिन क्या प्रोसेस को लेकर, ठीक है समय की बात है जो कि समय उतना नहीं होगा या बहुत सारा एकदम चुनाव सामने आ गए, लेकिन ये जो पुनरीक्षण की जो प्रोसेस है इसको लेकर कोई संदेह जताया जा सकता है कि ये जो टोटल जो जिस तरह से किया जा रहा है वो उसको कहा जा रहा है बैकडोर एनआरसी की कोशिश की जा रही है। हाँ, उसमें भी एक बात है, जैसे 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो नागरिकता है उसका निर्धारण, उसकी जांच, उसका सब कुछ करने का अधिकार क्षेत्र सिर्फ गृह मंत्रालय को है, और किसी को नहीं है। और इलेक्शन कमीशन को कहा भी था कि आप इसके जांच वगैरह में नहीं पड़ेंगे, आप अपना काम करते रहिए। जहां आपको संदेह हो कि इनकी नागरिकता संदेहास्पद है, उस केस में आप पता कर लीजिए, नहीं तो डिलीशन का प्रोसेस शुरू करिए, शो कॉज नोटिस दीजिए, उनका जवाब लीजिए, उनसे प्रूफ लीजिए, और प्रूफ भी अगर संतोषजनक नहीं हो तो उन्हें सुनवाई का मौका दीजिए और फिर आप उनका नाम डिलीट कर दीजिए अगर वो नहीं है सिटीजन। तो वो तो आपको अधिकार है, लेकिन इसका नहीं है। तो इस रूलिंग के अनुसार इलेक्शन कमीशन को नागरिकता के बारे में नहीं करना चाहिए। वही पॉलिटिकल पार्टीज उठा रही हैं कि साहब ये तो एनआरसी है, ये तो बैकडोर से सब किया जा रहा है। तो इसमें एक्चुअली सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि
करीब 8 करोड़ जो है मतदाता है करीब और 2.5 करोड़ जो है इससे अफेक्टेड होंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या कदम उठा सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पर सबसे ज़्यादा दबाव आ रहा है और उनके ऊपर तरह तरह की बातें की जा रही है इलेक्शन कमीशन के बारे में, जो कि पहले भी की जाती रही हैं। शायद एक ये तो बात सही नहीं मानी जाएगी कि इलेक्शन कमीशन की मंशा इसमें गलत है, ऐसा माना सकता है क्या? नहीं, इलेक्शन कमीशन की मंशा कभी गलत नहीं होती है, और वर्तमान इलेक्शन कमीशन ने भी जो भी किया है वो उन्होंने सोच समझ के और सही किया है। लेकिन चूंकि समय नहीं है और लोगों के मन में शंका को शंका है, तो उसको भी आप रोक नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते जी। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने 2-3 बार सुविधा भी दी है। पहली सुविधा उन्होंने दी जब उन्होंने देखा कि लोगों के फॉर्म के साथ प्रूफ नहीं आ रहे हैं और प्रूफ लेने में कठिनाई हो रही है, तो उन्होंने रविवार को 6 जुलाई को एक विज्ञापन छापा कि आप फॉर्म पे दस्तखत करके जमा कर दीजिए, न्यूमरेशन फॉर्म, और प्रूफ बाद में देते रहिए, क्योंकि अभी 2-3 महीने ये चलेगी प्रक्रिया। तो प्रूफ आप जो है अगस्त में, सितंबर के शुरू में उसमें भी दे सकते हैं। एक रास्ता निकाल दिया। दूसरा, ये लोगों ने माइग्रेंट का कहा कि सब लोग दिल्ली मुंबई इधर उधर जाके काफी बड़ी संख्या 2-3 महीने में काम करते हैं, फिर आते हैं, तो ऐसे लोग तो आ ही नहीं पाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने डाल दिया कि अगर आप अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से, इंटरनेट पे जाके, कहीं भी कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके अगर आप अपना जो इन्यूमरेशन फॉर्म है वो निकाल के उसे साइन करके और कोई भी प्रूफ आपके पास है तो वो लगा के अगर आप सबमिट कर देते हैं, तो वो भी मान लिया जाएगा, उसमें भी आपका नाम जो है ड्राफ्ट रोल में रहेगा। तो इस तरह से धीरे धीरे वो सुविधाएं भी देते जा रहे हैं जिससे कि लोगों की कठिनाई दूर हो। लेकिन जो BLOs हैं सर, उनको लेकर भी काफी बात हो रही है। जैसे अभी कुछ केसेस पकड़ में आए कि BLO पैसे मांग रहे थे या फॉर्म जमा नहीं कर रहे हैं, या जैसे तैसे फॉर्म जमा करके कुछ भी उसमें लिखकर नाम और जो है वो जमा कर रहे हैं, मतलब उसमें थोड़ी सी इरेगुलरिटीज आई हैं। तो आप ऐसा लगता है कि BLO के ऊपर बहुत प्रेशर है या BLO इस काम को किसी भी शॉर्टकट तरीके से निपटाना चाहते हैं? BLO भी हमारे यहाँ की जो संस्था है उसमें समस्या ये रहती है कि वो कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं, पटवारी हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, टीचर्स हैं या कोई और हैं, तो उनका बेचारों का वो काम का दबाव अलग है ही। अब उसके बाद ये अचानक ही अब 3 महीने का काम आ गया। अब 3 महीने के लिए कोई ऐसे थोड़ी कर सकता है। अगर सीधे काम कर रहे होते, समरी रिवीजन होता, तो उनका 15 दिन में सब हो जाता। अब वो 3 महीने के लिए उन्हें काम करना है, तो उसमें उन लोगों का ही होना और उसके आधार पर कुछ और करते रहना ये थोड़ा स्वाभाविक है। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए उन्हें, और वोटर को उन्हें नाराज नहीं करना चाहिए। वोटर को बल्कि सहूलियत देना चाहिए, उसको एनरोल होने में मदद करनी चाहिए, और इलेक्शन कमीशन इसके लिए प्रयास कर रही है, ट्रेनिंग भी दे रही है इन लोगों को, सब कर रही है। तो दोनों तरफ से कहा जा रहा है, जैसे ये कहा जा रहा है कि BLOs और जो लोकल हैं, जो स्टेट के अंदर है, उन पर उनका पॉलिटिकल दबाव है, और इधर इलेक्शन कमीशन पर भी पॉलिटिकल दबाव है। दोनों तरफ पॉलिटिकल दबाव की स्थिति है, ऐसा माना जा रहा है। क्या स्थिति ऐसी हो सकती है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। इलेक्शन कमीशन पर यह प्रेशर जरूर हो सकता है कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद इलेक्टोरल रोल मैनिपुलेशन की बहुत शिकायतें आई, बहुत शिकायतें आई, और इलेक्शन कमीशन ने उसके जवाब भी दिए, संतोषजनक जवाब दिए, लेकिन उसके बाद भी पार्टीज मानी नहीं। तो उनको बुलाया भी था पार्टीज को कि आप आके देख लीजिए। तो उनका प्रेशर हो सकता है। दूसरा, जमीनी मशीनरी पर तो कोई खास दबाव नहीं है, बस सिर्फ यह है कि उनके काम का दबाव है, क्योंकि उनका अपना काम अलग और ये अलग से आ गया 3 महीने का, और अभी चुनाव आने वाला है, उसमें भी उनको लगना पड़ेगा नवंबर में, तो उन्हें ये चिंता सताए जा रही है। काफी लोग बीमार भी पड़े, जैसे बहुत सारे लोग जो है इलेक्शन इस काम के दौरान जो है बीमार पड़ जाते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है। बिल्कुल सही है। तो ऐसे कई लोगों की इसमें मौत की भी, दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है कई लोगों की, कि भाई इस तरह के प्रेशर से। तो सर इसका टाइम को लेकर क्या रास्ता और निकाला जा सकता है? क्या जैसे इलेक्शन कमीशन ने तो ये बोल दिया, लेकिन वो जो उन्होंने जो दस्तावेज मांगे उसमें मेन 3 दस्तावेज जो है, राशन कार्ड या और आधार कार्ड, इसको तो उन्होंने रिजेक्ट ही कर दिया। बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या जाति प्रमाण पत्र या लैंड या हाउस अलॉटमेंट का प्रमाण पत्र, अब ये सब लोगों को मिलना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए दिक्कत उनको है, क्योंकि 65% लोगों के जो है वो भूमिहीन है वहां पर, 2% लोगों के पास पासपोर्ट है और बाकियों के पास कुछ नहीं है। तो इसका रास्ता क्या निकाला जा सकता है? इसका रास्ता यही जो इलेक्शन कमीशन ने निकाला है कि जो 2,97,00,000 लोग 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, उनके लिए अभी तो ये निकाल दिया कि आप इन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर दो, सिर्फ फॉर्म जमा कर दें, प्रूफ की बात नहीं है। फिर प्रूफ के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट की 95 की रूलिंग है, उसको ध्यान में रखते हुए वो शायद इस तरह का कुछ करेंगे कि जिन पर संदेह है
उन्हीं की नागरिकता की जांच करेंगे, बाकी सबकी नहीं करेंगे। तो उनको रिलीफ मिल जाएगा। अब बाकी जिनकी करेंगे उनको अगर सिटीजन नहीं पाते हैं और उनका एक्शन होता है डिलीशन का, उन लोगों को पर्याप्त टाइम देना पड़ेगा कि जिससे वो अपील तक जा सकें, निराकरण करा सकें और न्याय पा सकें। हाँ, क्योंकि चुनाव होंगे तो चुनाव का रिजल्ट भी तुरंत डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो अगर वोट फ्लक्चुएट हुए या कोई बाहर का आया तो वो उससे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो। सर सबसे ज्यादा खतरा क्या है? मतलब ये जो पूरी प्रोसेस में है, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस बात को लेकर आती है? क्या माइग्रेंट्स जो आते हैं, या जो दूसरे म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल से घुसपैठिए हो गए, शायद वो सबसे ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं? या ऐसा वोट बैंक है जो इन्फ्लुएंस हो जाता है जल्दी से सब चीज़ देने पर? फर्जी आधार कार्ड, फर्जी वोटर कार्ड उनको मिल जाते हैं तो वे किसी पार्टी के वश में आ जाते हैं, उनके सपोर्ट करने लगते हैं। इलेक्शन कमीशन को क्या खतरा उसमें सबसे ज़्यादा नजर आता है? इलेक्शन कमीशन का जो कहना है, जो मैंने प्रेस में पढ़ा है जी, वो बेसिकली ये है कि बहुत ज़्यादा विदेशी नागरिक नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश से आ गए हैं और वोटर बन गए हैं। उनकी पहचान करके उनको हटाना। दूसरे बहुत से लोग ऐसे हैं जो विभिन्न राज्यों में रहते हैं और बिहार में भी वोटर हैं। मुंबई जाते हैं, गुजरात जाते हैं, सूरत जाते हैं। ये दोनों कारण हैं, लेकिन इन दोनों कारणों को आप दूर कर सकते हैं सतत इस प्रक्रिया को जारी रख के। इसके लिए इलेक्शन के ठीक टाइम पर कोई रिवीजन करना, इंटेंसिव रिवीजन करना, वो हल नहीं है। आप सतत करते रहिए, जो भी जिन पर संदेह है उनकी जांच कर लीजिए, उन्हें शो कॉज नोटिस दीजिए, हियरिंग करिए और हटा दीजिए, तो वो सतत प्रक्रिया से हट सकते हैं। और ऐसा राजस्थान में होता रहा है। अब ये कहा जा रहा है, जैसे टीडीपी दल ने कहा है कि भाई आपको हमारे यहाँ चुनाव के पहले जो करना है कर लीजिए, 6 महीने पहले कर लीजिए। तो इलेक्शन कमीशन ये तय किया कि बहुत सारे स्टेट्स हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, आसाम है, पश्चिम बंगाल है, केरल है, यहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि बाहर से बहुत सारे माइग्रेंट्स आ गए हैं, वो रह रहे हैं, दिल्ली खुद है। तो उनका कहना है कि अब ये प्रोसेस सभी स्टेट्स में चलाई जाएगी। आप उसको कितना सही मानते हैं? नहीं, चलाया जाना चाहिए। देखिए, मतदाता सूची प्योर होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, सभी इसमें एलिजिबल लोग होने चाहिए और इनएलिजिबल कोई नहीं होना चाहिए। इसका तो रिक्वायरमेंट डेमोक्रेसी को सुदृढ़ करने के लिए है, बहुत जरूरी है। वो तो सभी मानेंगे, लेकिन उसकी प्रक्रिया ऐसी ना हो कि कुछ मुट्ठी भर गलत लोगों को निकालने के लिए आप करोड़ों नागरिकों, वोटरों को परेशानी में डाल दो कि वो इधर से उधर परेशान होते घूमे और मैंडेट चेंज हो जाए, बहुत सारा मैंडेट चेंज हो जाए। वो चीज़ ठीक नहीं है, तो उसको अपने को प्रिवेंट करना है और अपना काम पूरा करना है। अब सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आधार कार्ड को एक माना जा सकता है। तो आधार कार्ड तो बहुत सारे फेक बन रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इलेक्शन कमीशन की चिंता है। तो क्या आधार कार्ड की जगह जैसे जाति प्रमाण पत्र या ये दूसरे प्रमाण पत्र इनमें लगेगा, उसको लेकर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं बन सकता है जो कि सबके लिए सर्वमान्य हो? एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली अपने देश में कोई सिटीजनशिप का प्रमाण पत्र मिलता ही नहीं है। मेरे पास भी नहीं है, किसी के पास नहीं है, तो इसलिए वो तो नहीं मिल सकता। बाकी आधार जो है वो सिर्फ आइडेंटिटी का डॉक्यूमेंट है कि आप ये हो, यहाँ रहते हो और अधिक से अधिक आपका जन्म वर्ष ये है। इससे ज्यादा कुछ उसमें रहता नहीं है। दूसरी जगह पीआर होता है या सोशल सिक्योरिटी वो रहता है फॉर्म, अपने आप वो सब नहीं है। अपने आप वो सब नहीं है जी। तो सिटीजनशिप के लिए बर्थ सर्टिफिकेट ही होना चाहिए या स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो साबित कर सके कि आप यहीं पैदा हुए, यहीं पढ़े बढ़े हो, तो आप सिटीजन हो। ऐसा हो सकता है, लेकिन इसकी ज़रूरत उन्हीं केसेस में पड़नी चाहिए जिनमें आपको संदेह हो या कोई जानकारी हो ऐसी कि ये लोग बाहर से आए हैं। तो उससे सीमित नंबर हो जाएगा और उस सीमित नंबर को निपटाना आपके लिए बहुत आसान होगा। 2,97,00,000 लोगों को इसमें डाल देना वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है और वो कर पाना BLOs वगैरह के बश की बात नहीं है। और बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी संख्या है। और नॉर्मली कितना टाइम लेता है सर ये? वैसे तो 3 महीने बोल रहे हैं, लेकिन 6 महीने में इसका कम से कम 6 महीने तक उसको बढ़ाया जा सकता है? नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि नवंबर में तो चुनाव है और हम जुलाई में बैठे हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3.5 महीने में है। और वो चुनाव आयोग को खुद ही कोई नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा। और उससे आगे चुनाव बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है, तो इसलिए हो नहीं सकता। तो उसमें तो ये भी लग रहा है कि जो मतलब जो रूलिंग पार्टी उसके खिलाफ जा रहा है पूरा। मतलब इलेक्शन कमीशन ने जो प्रोसेस शुरू करी है, रूलिंग पार्टी का कहना है ये तो हमारे खिलाफ जा रहा है ये पूरा, क्योंकि हमारे पे आ रहा है कि हमारे दबाव पे। तो ऐसा कोई दबाव आपने महसूस किया अपने टाइम में? नहीं, हम लोगों ने नहीं। इलेक्शन कमीशन पर कभी किसी पार्टी का दबाव रहता नहीं है, कभी नहीं रहता है। और इलेक्शन कमीशन हमेशा निष्पक्ष होकर चुनाव कराती है और चुनाव की सारी प्रक्रियाएं कराती है। तो इसलिए मुझे इस दबाव का कोई वो
नहीं है कि इस तरह का कभी ऐसा आया नहीं मौका। इंडिविजुअल्स में थोड़ा बहुत बैरोमीटर में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है कि कहीं डिस्कशन उन्होंने यूज कर लिया हो या नहीं किया हो, वो हो सकता है, लेकिन दबाव में रह के कोई इलेक्शन डिलीवर करें वैसा नहीं होता। तो इलेक्शन बैग तो इलेक्शन कमीशन तो आजकल जो पंचिंग बैग है सबका, मतलब हर कोई इलेक्शन, ये तो है, ये तो हर इलेक्शन के बाद जो है सब पंचिंग बैग ही ट्रीट करते हैं। जो भी नाराज होता है वो अपना सामने वाले को कम लगाता है, इलेक्शन कमीशन को ज्यादा लगाता है। कोई तो जीतेगा कोई तो हारेगा बस, तो हारने वाला जो है वो लगाता रहेगा। तो इसमें मतलब इसमें मैं आपसे बस आखिरी सवाल पूछूंगा कि कुल मिलाकर इलेक्शन कमीशन के प्रति क्या रवैया रहना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज का, और दूसरा जनता उसको क्या समझे? देखिए, जनता तो तभी ठीक समझेगी जब उसको सुविधा होगी। जी। अगर उसको इन प्रमाण पत्रों के चक्कर में बाढ़ के समय, अतिवृष्टि के समय इधर उधर जाना पड़ेगा और दलालों के चक्कर में आना पड़ेगा, तो वो तो बहुत त्रस्त रहेगी, परेशान रहेगी और वो बिल्कुल इसको सही नहीं मानेगी। और पॉलिटिकल पार्टीज का जनता से जुड़ाव है, क्योंकि उन्हें वोट उनका चाहिए, तो वो उनकी वकालत करेंगे और उनके लिए आंदोलन करेंगे, जैसा अभी हुआ तो वो तो करेंगे। और जो आपने कहा वैसे पिक्चर भी पेंट करेंगे। तो ये तो सब होगा। और इस तरह का काम इलेक्शन के ठीक पहले करने से क्या है, ऐसी ताकतों को मौका मिल जाता है जो इस ट्रबल्ड वाटर में फिशिंग करने लगते हैं। बिल्कुल, इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और ऐसा अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट की बात भी करे तो उन लोगों के पास डॉक्यूमेंट तैयार है। जैसे कहा जाता था कि आधार तो बांग्लादेश में बन रहे हैं, और वहां से बन के यहाँ पे आ रहे हैं। तो जब ये चीजें सब सामने आ रही हैं, उसमें उसको रोकने के लिए जिस तरह की प्रोसेस है, वो उसमें अब रुकावट एक तरह से समझ में आती है कि ये एकदम इलेक्शन के पहले इस तरह के डिसीजन लेने से रुकावट हो जाती है और बड़ी अड़चन आ जाती है। हाँ जी, हमारे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो कुल मिलाकर जो पुनरीक्षण की जो प्रक्रिया है वो कई सवालों के घेरे में है और इसकी टाइमिंग भी गलत बताई जा रही है। पूरे देश में प्रक्रिया चलेगी, उसके लिए पर्याप्त समय इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजें। आपको इस पूरी प्रोसेस के बारे में आपको क्या बात रखनी है, आप इसमें और क्या जानकारी चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।